नमस्कार। धनबाद नगर निगम 2026 के वार्ड नंबर 26 के पार्षद प्रत्याशी श्री निर्मल कुमार मुखर्जी जी से के साथ आज हम लोग मौजूद हैं उनके ऑफिस में, कार्यालय में। बताते चलें कि पिछले 3 बार से ये पार्षद रह चुके हैं। इस क्षेत्र के लिए, जनता के लिए काफ़ी काम कर चुके हैं। समाज सेवी में से लेकर के हर एक कार्य में काफ़ी आगे रहते हैं। चलिए बात करते हैं वही निर्मल कुमार मुखर्जी जी से। काफ़ी स्वागत है सर। सर बताइए कि कैसा इस बार आपका रहेगा और कार्यकाल पिछले बार कैसा था आपका, थोड़ा सा हम लोगों के साथ चर्चा कीजिए। देखिए, पहले धनबाद नगर पालिका हुआ करती थी। 1917 में नगर पालिका की गठन हुई। 1988 में हमने जब नगर पालिका था तो पहला चुनाव हमने जीता, काफी कम उम्र में। उसके बाद 2010 की चुनाव हमने जीता, 2015 के भी चुनाव हमने जीता। हमने अपने कार्यकाल में जब 1988 से लेके 5 साल बीत जाने के बाद जब हम कोई पद पर नहीं थे तो धनबाद को आगे गया पुल था, अभी बरमसिया फ्लाईओवर जो बन गई है वो वैकल्पिक मार्ग हमने न्यायालय में उसके लिए संघर्ष किया। अब धनबाद को एक वैकल्पिक मार्ग की प्राप्त हुई है, परंतु अभी भी जिस रफ्तार से जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो बरमसिया फ्लाईओवर जो बनी उसके बाद जो रेलवे फाटक बंद हुई उसके नीचे सबवे की आवश्यकता है और फुट ओवर ब्रिज आम राहगीरों के लिए। चूंकि आज किसी भी चीज, कोई भी सड़क, कोई भी पुल, आज बहुत जगह पुल टूटकर गिर जा रहा है, तो हम तो इंजीनियरिंग ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं करेंगे क्योंकि हम तकनीकी व्यक्ति नहीं हैं, परंतु एक ट्रैफिक व्हीकल यूनिट होता है, मतलब उस मार्ग से कितना गाड़ी रोजाना यातायात करता है उसका 15 दिन आकलन होता है और लोड कैपेसिटी टेस्ट होता है, उसके पूर्व सॉइल टेस्ट होता है। जैसे कोंकण रेलवे ने बरमसिया फ्लाईओवर बनाया, उसके साथ ही साथ भूली बना, आपका रेंगुनी बना, कुरकुड़ी बना, ये बना। एयरपोर्ट की मांग हमने सबसे पहले किया। मेट्रो रेल के भी मांग, चूंकि ये फायर जोन है, अग्नि प्रभावित क्षेत्र है, धनबाद नगर निगम क्षेत्र में 40% एरिया फायर जोन के अंदर है, तो अगर मेट्रो रेल चलेगी तो ऊपर से चलेगी, आज नहीं तो कल या 20 साल बाद, नहीं तो लोग चींटियों को तरह रोड में रेंगेगी। जहां तक मेरा वार्ड का सवाल है, आप लॉ कॉलेज, बालाजी नगर, शिव शक्ति नगर, बाकी सब जगह घूम के देख लीजिए, जो बिल्कुल दामोदरपुर से सटा हुआ था। जो बात आपको हमने पहले बताया कि चूंकि 10 लाख की आबादी करनी थी तो उसको नगर निगम में शामिल कर लिया गया, और 2010-15 में क्या स्थिति थी और 15-20 में क्या स्थिति है, हर जगह सड़क बन गई है, नाली बन गई है, बिजली की पोल लग गई है, ट्रांसफार्मर लगी है, नाला बना है, आप जाके देख सकते हैं। अभी विकराल समस्या है वहां, चूंकि 3 चीज होता है, एक डार्क जोन, एक ड्राई जोन, तो ये डार्क जोन के अंतर्गत आता है। वहां जल की भीषण समस्या है, कि बोरिंग करने से ही पत्थर निकल जा रहा है, तो वो लेके हम पत्राचार हम कर चुके हैं, और अगर संवैधानिक दायरे में अगर कार्य हो जाती है तो अच्छी बात है। निगम विभिन्न मद में टैक्स लेता है, बोरिंग पर रोक लगा दिया है, परंतु वैकल्पिक व्यवस्था निगम आज तक नहीं कर पाई है। अगर आवश्यकता पड़े तो हम सक्षम न्यायालय के दरवाजा खटखटाएंगे। दूसरी बात है, जो भी आरोप प्रत्यारोप हम पर लगा रहे हैं, हम सीधी सी एक बात उन लोग से पूछना चाहते हैं कि अगर उतना ही उन लोगों में काबिलियत है तो पहला बात है कि बिहार उड़ीसा म्युनिसिपल एक्ट, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट
वर्तमान में ये झारखंड नगर पालिका कॉरपोरेशन एक्ट है, ये है। इसका ABCD पढ़ के हमको बता दे, या सभी जनता को एकत्रित करे, जनता को एकत्रित करे। हम सार्वजनिक बहस करने के लिए तैयार हैं। कोई भी सदन नियम अधिनियम के तहत संचालित होती है। एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिसे आप चुन कर भेजते हैं 1825 दिन के लिए और 5 साल के लिए, ये किताब में इतना शक्तियां प्रदान कर दी गई है कि एक पार्षद बहुत कुछ कर सकता है। किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, शहर की सरकार हो, गांव की सरकार हो, सदन सर्वोपरि होती है। उसके बाद 11 आदमी का आपका माने समितियां हैं। अगर आप उसका निगम को कैबिनेट बोले, निगम का अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़िएगा तो सबसे ऊपर में लिखा हुआ है बोर्ड, फिर स्थायी समिति, फिर आपका माननीय महापौर, फिर उप महापौर, फिर नगर आयुक्त। नगर आयुक्त क्या होते हैं? जब बोर्ड नहीं रहता है तो प्रशासक के हवाले होता है, और जब बोर्ड होता है तो उसमें नगर आयुक्त होते हैं। तो नगर आयुक्त होते हैं, उसके अधीन भी JPSC के सीनियर रैंकिंग अधिकारी सम्माननीय हैं। वो लोग जो बोर्ड निर्णय लेगा या समिति जो निर्णय लेगा उसका अनुपालन वो लोग करते हैं। तो यहां जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, पहले ABCD का ज्ञान कर ले, उसके बाद हम पर जो आरोप प्रत्यारोप अगर पुख्ता सबूत है तो प्रमाण के साथ उपस्थापित करें। हम अभी भी बोल रहे हैं, हम अपना नामांकन वापस ले लेंगे। हम ये लिख के दे देंगे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और अगर साबित नहीं हुआ तो चुनाव धनबाद जिला प्रशासन जो निर्वाचन की देखभाल कर रहे हैं, एक किताब दिए हैं। उसमें लिखा गया है कि व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप आप किसी पर नहीं लगा सकते हैं। ये लोकसभा में भी लागू है, विधानसभा में भी लागू है, और अभी भी लागू है। अभी ये लोग क्या कर रहा है, अभी एक पेटी टूट गया, जैसे अली बाबा का और 40 चोर का एक पेटी जो था ना, हम नाम नहीं लेंगे, एक को बैठाया गया और उसको एक मान लीजिए पेटी दिया गया। अब पेटी तो आप अली बाबा ही जानते थे खोलने के लिए। अब बाकी 40 जो था वो पीछे पड़ गया कि भाई अली बाबा ही काहे खाएगा, हम लोग काहे भूखा मरेंगे। वो अली बाबा लोग अब उसका पीछे पड़ गया। जनता निर्णय लेगी, लोकतंत्र में जनमत सर्वोपरि होती है। हम क्षेत्र में काम किए हैं, तभी ना जनता हमको 3 बार से चुन रही है। आरोप प्रत्यारोप कोई किसी पर लगा सकता है, मगर ये ओछी हरकत ना करे, हम निवेदन करेंगे। जी बोलिए सर। मैं पूछना चाह रहा था कि आपने यहाँ पर इस क्षेत्र के लिए काफी काम किया है, जैसे मतलब दुर्गा मंडप का हो या तालाब का सुंदरीकरण हो, और चौक चौराहे में काफी लाइटिंग की काम हुई है इसमें। नहीं, चौक चौराहे में नहीं हुई है। हमारे यहाँ चौक चौराहा नहीं है। स्ट्रीट लाइटें जो लगाई गई थी, नहीं सुनिए, 14 फाइनेंस के अंतर्गत जहां जहां इंटीग्रेटेड रोड बनी है वहां लाइट लगी है। तो वहां कुछ लाइट अभी नहीं जल रही है, क्योंकि बीच में SCB जांच की बात आ गई है। और 2 जगह आपका सेट बना, हीरापुर हरि मंदिर और DS कॉलोनी में। लॉ कॉलेज के पास कुछ जल मैदान का भी कुछ नहीं प्रस्ताव है, प्रस्ताव किया हाँ, वो प्रस्ताव है और वो विचाराधीन है। हम तो आपको बोले जी कि अगर सीधे अंगुली से घी नहीं निकली तो अंगुली हमको टेढ़ा करने आता है। कैसे करके? पानी हमारी संवैधानिक अधिकार है, अब पानी हम लोग को दिला के रहेंगे, ये हम वचनबद्धता दोहराते हैं। और अनाप शनाप ये लोग बयानबाजी ना करे, पुख्ता सबूत है, संवैधानिक दायरे में रहकर चुनाव लड़े। और सर तालाब के शुद्धिकरण के लिए कुछ अपना कुछ आगामी कदम? नहीं भाई, हम ही ने तो प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखा, और 2016 में भी एक चिट्ठी आया था रेल मंत्रालय से कि रेलवे के अंतर्गत जितने भी तालाब है जी, उसको साफ सफाई और सौंदर्यीकरण उसका करना है। एक चीज ये लोग और नहीं कर रहा है, इतना जल संकट से इन लोग को झेलना नहीं पड़ता।
जितना पुराने कुआं है रेलवे कॉलोनी में देखिएगा, बहुत कुआं है, अगर उसको साफ करके पंप लगा के ऊपर में एक टैंकी बैठा के कम से कम 400-500 घर में आप पानी दे सकते हैं। तो इतना जो टैंकर से आप पानी आपूर्ति करते हैं वो करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोलिरी क्षेत्र में भी या ब्रिटिश जमाने में भी बहुत सारा कुआं बनाया गया था, माने हेरिटेज टाइप का कुआं, विशाल विशाल कुआं। अब रहा सवाल कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि के स्थान एक नगर आयुक्त भी नहीं ले सकते हैं, एक प्रशासक भी नहीं। ये लोग इस और ध्यान नहीं दिया। सर, वार्ड नंबर 26 की जनता के लिए एक संदेश दीजिए, क्या बोलना चाहेंगे आप? सीधा सीधी बात है, हम काम किए हैं, आगे भी काम करेंगे, हमारे पास अनुभव है। नया आदमी जाएगा, मान लीजिए आप मेरा घर में आए हैं, अब मेरा घर में टीवी का रिमोट कहां रखा हुआ है, अगर आपको बोला जाए कि आप उसको खोज कर टीवी को चला दीजिए, तो आप चला पाइएगा? पूरा 5 साल बीत जाएगा, 1825 दिन। और जिसको इसका ज्ञान ही नहीं है झारखंड नगर पालिका अधिनियम का कि उसको क्या बोलना है और कब बोलना है और कैसे उसको सूचना देना है, किसको सूचना देना है, तो वो तो कुछ कर नहीं पाएगा। भले देखिए, हम मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, हम पैसा नहीं छीट पाएंगे, हम मैखाना नहीं खोल पाएंगे, हम अभी जो मिनी बार को जगह खुल रहा है, लोगों को माने नशा के ओर धकेला जा रहा है, 10 दिन बाद चुनाव खत्म हो जाएगा, वो व्यक्ति को जब नस खींचेगा तो क्या करेगा? वो क्या करेगा? रोड में छिनताई करेगा, नहीं तो घर में अत्याचार करेगा। आम आदमी को आना जाना रात में, आम भद्र घर के महिला हो चाहे काम करके लौटने वाली महिला हो, जो रोजमर्रा का जिंदगी कमा खाकर अपना परिवार का भरण पोषण करता है, उन लोग को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ये तय है। ऐसे में सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। नहीं, सतर्क क्या, मैखाना 10 ही दिन चलेगा, 11-12 दिन तो आपको जेब ढीला करना पड़ेगा। एक तो उसको आप रोजगार के पद से आप भटका रहे हैं, पैसा बांटकर कोई चुनाव नहीं जीत सकता है, और किसी को बैठाकर अगर आप सोचिएगा कि उसको उसका वोट हमको मिल जाएगा, तो ये नहीं हो सकता है। चूंकि आपको हम बता दें, ये बैंक नहीं है कि बैंक ऑफ इंडिया का पैसा आप आरटीजीएस कीजिएगा वो स्टेट बैंक में चला जाएगा। वोट ट्रांसफर नहीं होता है और भीड़ वोट में कन्वर्ट नहीं होता है। अभी किस तरह समर्थन मिल रहा है सर वार्ड नंबर 26? अरे भाई, हम थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं, जनता लड़ रही है। एक एक घर में हमारा समर्थन मिल रहा है। वार्ड नंबर 26 से निर्मल मुखर्जी नहीं लड़ रहा है, जनता लड़ रहा है। अपना परिचय दिए पूरा सर। हम निर्मल कुमार मुखर्जी हुए। चुनाव चिन्ह बताइए अपना। चुनाव चिन्ह हमारा डबल रोटी है, क्रमांक संख्या 7 है। 1988 से हम चुनाव जीत रहे हैं, वो 2010-15 जैसे आपको हम पहले ही बताया, और 15-20 में हम चुनाव जीत चुके हैं। 5 साल निकाय बोर्ड भंग रहने का बावजूद भी हम सक्रिय रहे, क्षेत्र में काम किए। कमियां खामियां किसमें नहीं रहती है। जो लोग आज बड़ा बड़ा डायलॉग बाजी कर रहे हैं कि हम व्हाट्सएप कमेटी बना देंगे, ये बना देंगे, ये एक्ट में है वार्ड समिति बनाने की, जिसका अध्यक्ष होगा उस क्षेत्र का पार्षद, सचिव होगा नगर निगम द्वारा प्रतिनियुक्त एक पदाधिकारी, उसमें व्यापारी वर्ग भी रहेगा, महिला भी रहेगा, ऐसे करके हर में है, टैक्स में है, जल में है, सब चीज में है। ठीक है सर, ये थे निर्मल कुमार मुखर्जी। इनका साफ साफ कहना है कि पिछले कई वर्षों से लगातार उनके क्षेत्र में विकास ही हुआ है, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो एक बात करें तालाब के शुद्धिकरण हो या फ्लावर की जो डिमांड हुई थी, फ्लावर को पूरा किया गया, और बहुत सारे काम हैं बचे में हैं, उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे।